नमस्कार, दैनिक पुकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतन व्यास आपके साथ। जिस तरह से हमारी आज खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ तातेड़। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल से पहले से दिन ब दिन आए दिन हर एक नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ मौजूद है ये जमीन स्तर से जुड़े हुए जो एक युवा बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता सिद्धार्थ तातेड़ हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे जानना चाहेंगे कि बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह से ये अभी जुड़े हुए हैं और चुनाव में आने वाले चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार की इनकी रणनीति रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। युवा शक्ति आपके साथ किस प्रकार से जुड़ी हुई है? पहले तो युवा शक्ति मेरे साथ पूरा अपना तन मन धन से जुड़ी हुई है। जब भी मैं किसी को याद करता हूँ, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, जुड़ते हैं। मैं भी उनकी सुख दुख में कहीं भी हो हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो ये जो चुनावी माहौल है अभी, और अभी जैसे भाजपा के अपने विधायक थे बड़ी सादड़ी में, तो उनके जो कार्य क्षेत्र था उसमें आपने एक युवाओं को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा सुनने को मिला है क्षेत्र से। तो अब कहीं ना कहीं जो चुनावी माहौल है उसमें बहुत सारे नेता ऐसे दिख रहे हैं कि मतलब आने वाले टिकट को लेकर भी संघर्ष जारी है और आने वाले चुनाव को लेकर भी संघर्ष जारी है। पार्टी आपसे क्या अपेक्षा करती है, क्या नहीं? वैसे पार्टी तो जो आला कमान अपेक्षा करती है उस पर पूरा खरा उतरेंगे। और युवाओं को तो मेरा शुरू से ही युवा के साथ पूरा जुड़ाव है। पूरा जो भी युवा के दुख दर्द है हर जगह मैं जाता हूँ, उनके जो भी काम होता है सारा मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। तो इस वजह से युवा सारे मेरे साथ हैं। युवा पीढ़ी आपसे जुड़ रही है, आप उनके सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी भाजपा के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में गदावर हैं, यानी जो दावेदारी करने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको तर्क वितर्क आपके उनके पक्ष विपक्ष में क्या रहता है? नहीं, दावेदारी तो सब कर सकते हैं। दावेदारी कोई मेरे अकेले का या वर्तमान विधायक हो, पूर्व हो, जो भी हो, सबका अधिकार है दावेदारी करने का। बाकी जो आला कमान कहेंगे वो हम सबको स्वीकार है। अच्छा, तो आने वाले जैसे जो चुनाव था पहले अपने जो चुनावी हुआ था, और पहले विधायक जो थे ललित जी ओसवाल जैसे बड़ी सादड़ी, तो वो भी एक भाजपा के विधायक थे। तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि बड़ी सादड़ी में किस प्रकार का विकास हुए हैं? विकास जितना उनका विधायक कोटा था, विधायक मत का था, सारा उन्होंने जो कार्यकर्ता ने कहा वही किया। उनके मन से कभी उन्होंने कोई पैसा कहीं नहीं लगाया। और रही थोड़ा विकास कम हुआ या ज़्यादा हुआ उसकी बात, तो अभी कांग्रेस सरकार है और ये अपन सब लोग समझ सकते हैं कि कांग्रेस सरकार में भाजपा के जो विधायक हैं उनको कितना महत्व दिया जाता है। उनके द्वारा भेजे गए काम भी नहीं किए जाते हैं। जब 2013 से 18 में भाजपा की सरकार थी तब उनके सैंक्शन किए हुए काम कांग्रेस सरकार ने नहीं कराए। तो सिद्धार्थ जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आपको। हालांकि आपका कहना ये है कि विधायक के कार्य जो थे अभी वर्तमान में तो विकास को लेकर अच्छे कार्य किए गए हैं, तो लेकिन मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा कि जैसे अभी विधानसभा चुनाव से पहले टिकट को लेकर एक बहुत बड़ी जो महासंग्राम चल रहा है, अपन उनको महासंग्राम कह सकते हैं, विधानसभा महासंग्राम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं टिकट के नाम अगर देखें तो कुछ दिन पहले हमारे मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जो है तर्क वितर्क चले थे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो गौतम जी दत्त हैं जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उसके बाद ललित जी ओसवाल हैं, उसके बाद अगर बात करते हैं तो अभी शंभूलाल मेनारिया जी हैं। तो एक ये जो चीज़ आपकी जो चल रही है बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या टिकट को लेकर पार्टी इनके ऊपर विश्वास जताएगी या फिर आपके ऊपर जताएगी? क्या आप अपेक्षा कर सकते हो इसको लेकर? देखिए, पार्टी किस पर विश्वास जताए वो आला कमान का काम है। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगेगा, जो फील्ड से रिपोर्ट जाएगी, उस आधार पर विश्वास जताएंगे। रही दावेदारी की बात, तो सबका अधिकार है और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो सब जने कर सकते हैं आराम से दावेदारी और दबा के कर सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी निर्णय होगा शीर्ष नेतृत्व का सबको स्वीकार है। जी सर, तो आप वैसे आप ये कहना चाहते हो कि आला कमान जो निर्णय लेगा उस पर आप बैठे हुए हो, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो अभी विधानसभा चुनाव हुए होंगे, जैसे 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले अगर आप बात करते हैं तो बड़ी सादड़ी में भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को लेकर भी एक बहुत प्रत्याशी, मतलब सुनने को आ रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी सामने आने वाले हैं। तो आप कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं कांग्रेस को लेकर ये कहना चाहूँगा कि बड़ी सादड़ी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बाहुल क्षेत्र है।
कांग्रेस की पहले तो अभी ललित जी ओस्तवाल लगभग 8-9 हज़ार वोटों से जीते, लेकिन अब की बार 25 से 30 हज़ार 35 हज़ार वोटों की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुए। कांग्रेस के आला कमान से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने जनता की तरफ नहीं देखा। जब जनता कोरोना के टाइम में इतनी त्रस्त थी, तब उन्होंने अपनी सरकार बचाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन सारे लोगों की सेवा में जुट गया। तो चीज़ ये, तो हम आपका पूरा जो पार्टी को लेकर जीवन परिचय है वो जानना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, फिर 2007-8 में एबीवीपी का तहसील अध्यक्ष बना। उसके बाद निरंतर पार्टी के कामों में ही पार्टी का ही काम कर रहा हूँ, और 2018 में भी मैंने दावेदारी की थी, और 2023 चल ही रहा है, आप जानते हो। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।